भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। ऐसे हम लोको पायलट हैं कटिहार में, और आज लोको पायलट होते हुए जर्नी बस आप ही की तरह हम भी एक स्टूडेंट थे, और इसी तरह से कोई मकसद नहीं था ज़िंदगी का, पता नहीं था क्या करना है, कहाँ जाना है। बस हमेशा मतलब एक स्टूडेंट रहता है, सोचते रहता है कहाँ क्या होगा, मेरा क्या होगा। बस उसी तरह से बस ज़िंदगी चल रहा था। और गायत्री परिवार से तो मेरी मम्मी 1987 से ही जुड़ी हुई थी, और मोटिवेशन हम लोग मम्मी से ही हमेशा मिलते रहता था। मम्मी जी मेरी अखंड जो एक पत्रिका आती है, हम बचपन से ही 7 साल से जो थे उस समय मम्मी एक छोटा छोटा कहानी निकाल के हमको दे देती थी पढ़ने के लिए, और हम उसी को पढ़ते रहते थे। यहाँ तक कि अभी तो नहीं चल रहा है, पहले ज्ञान रथ चलता था, मतलब किताब बेचने का पहले ज्ञान रथ होता था, उस पर बुक ले लेके और हम लोग अपने मार्केट में बेचते थे जाके। वैसे मेरी मम्मी टीचर थी बिहार सरकार में, और लोग कहते थे कि कैसा इसकी मम्मी है, इस बच्चा को 5 साल 6 साल 7 साल का है और इतना छोटा बच्चा को देता है किताब बेचने के लिए, इसका क्या भविष्य होगा। फिर भी हम लोगों को ऐसा कुछ ये नहीं होता था, फिर भी हम बेचते थे अकाउंट में हम, और बेचते बेचते फिर हमने इंटर किए, उसके बाद ग्रेजुएशन किए, फिर इसी तरह से चलते रहा। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर लगता नहीं था कि ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। लास्ट में एक दिन फ्रस्ट्रेट होके हम शांति कुंज चले गए, वो भी बहुत जिद करने के बाद। पहले तो बहुत जिद किए, घर में मम्मी को बोले हम घर में नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं, दिल्ली चले जाते हैं। यहाँ से दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने के बाद वहाँ पे प्राइवेट कंपनी में काम करने लगे। कुछ दिन काम किए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना दिन, हमको लगता था क्या हम यही काम करने के लिए पैदा हुआ है क्या। फिर वहाँ से निकले, 1.5 महीना नहीं हुआ, वहाँ काम छोड़ के मम्मी को बोल दिया हम जा रहे हैं, शांति कुंज चले गए। यहाँ से कितने भाई लोग शांति कुंज गए, हाथ उठाइएगा। कोई नहीं गए, एक बार जरूर जाइए, ठीक है, तब आपको पता चलेगा क्या है। अभी तो हम लोग भटक रहे हैं। तो फिर हम वहाँ से शांति कुंज चले गए। शांति कुंज जाने के बाद शांति कुंज में कुछ दिन रहे। वहाँ पे एक देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, DSB। वहाँ पे जितना भी हमारे यहाँ बाहर में कोर्स चल रहा है, वहाँ भी टॉप मोस्ट का कोर्स चल रहा है, एकदम अपडेट कोर्स सब चल रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ तो जितना भी यूनिवर्सिटी सब है, एक तरह से समझिए कि यहाँ बेरोजगार को पैदा करता है। लेकिन वहाँ जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ से जो विद्यार्थी निकलता है, आप विश्वास मानिए कि एक अध्यात्म के साथ और एक दिव्य पुरुष निकलता है वहाँ से, और आपके अंदर इतना बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि आप वहाँ से निकलने के बाद आप दुनिया का जो भी एग्ज़ाम सोचिए वो आप कर पाइए। हम भी वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद वहाँ 6 मंथ का भी कोर्स होता है, 1 साल का भी होता है, और डिग्री कोर्स भी होता है, MA कोर्स भी होता है, PhD भी होता है। उस समय हम 6 मंथ का कोर्स में एडमिशन लिए। लेने के बाद उसी समय बिहार सरकार में दरोगा का वैकेंसी निकला हुआ था, और 5 महीना होते होते यहाँ पे दरोगा का दौड़ शुरू हो गया, और फिर हम वहाँ से वापस आ गए। दौड़ देने के बाद वहाँ जैसे आने के बाद एक फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा दौड़ निकल गया। दौड़ निकलने के बाद 1.5 साल के बाद 2 साल के बाद वैकेंसी सरकार जो है ख़त्म करके दोबारा से फिर निकाल के, और दोबारा मेरा नहीं होने के बाद इसके बाद फिर हम एग्ज़ाम देते रह गए। आज देखिए 2007 से लेके अभी तक हमको लगता है कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ, 90% एग्ज़ाम हम क्वालिफाई किए, और आज हम आपके साथ 2007 से अभी तक यहाँ पे। तो ऐसा क्यों हुआ? आखिर पहले का, वहाँ से जाने से पहले का ज़िंदगी और बाद का ज़िंदगी में क्या अंतर हो गया? वहाँ से पहले क्या था, हम भटक रहे थे, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं है, कैसे करना है, हम अपने आप को नहीं पहचानते थे।
कोई भी यहाँ पे जो भाई है बहुत कम ही होंगे जो अपने आप को पहचानते होंगे। बस इतने समझिए कि आपके अंदर अटूट शक्ति भरा हुआ है, आप जो चाहिएगा वो कर सकते हो, लेकिन हमको कोई बताता ही नहीं, कोई बताता ही नहीं। हमारे आसपास के लोग भी हमको यही कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि हमारे माँ बाप जो पैदा किए हैं वो भी नहीं बता पाते हैं कि इससे, वो भी सोचते हैं पता नहीं इससे कुछ हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। लेकिन आप विश्वास मानिए, गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है। और यहाँ जो आप आए हैं, आप ऐसे नहीं आए, आप लाए गए, गुरुदेव का उद्देश्य पूरा करने के लिए लाए गए। भाई साहब बहुत अच्छा बता रहे थे कि लाए गए, कैसे क्यों लाए गए हैं? गुरुदेव का काम करने के लिए लाए गए। गुरुदेव का बहुत बड़ा काम है जो हमको आपको करना है। आप अपना काम समझ के मत करिए कि पढ़ेंगे ये बनना है और जो है पैसा कमाएंगे। पैसा कमाना तो बहुत छोटा मोटा काम है। आप गुरुदेव का बुक पढ़िए और बुक पढ़ने के साथ साथ उनके उद्देश्य को पढ़िए कि हमको आखिर कुछ भी बनना है, क्यों बनना है। तो विश्वास मानिए, आपका जो भी बनना चाहते हैं ना, आपके लिए बहुत छोटा लगेगा। तो बस हम आप लोग को यही कहना चाहते हैं कि अपने आप को पहचानिए। आज देखिए धोनी क्या है, कभी सोचे थे कि जो हम इतना बड़ा क्रिकेटर हो पाएंगे? वो क्या कि छोटा मोटा खेलते थे, साथ में क्या करते थे, जाके जो है टीटी का जो है ये कर लेते हैं। आप MS धोनी पिक्चर भी देखे होंगे, क्या है? कुछ नहीं है। वो जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ उसको मन नहीं लगता है, और क्या फिर करते 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 उनका बड़ा उद्देश्य है। इसीलिए उद्देश्य हमेशा बड़ा पालिए। APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि छोटा सपना पाप है, छोटा सपना कभी मत पालिए। ऐसा सपना पालिए कि वो जगह जाके हम दूसरे का कल्याण कर सकें। अपना कल्याण करना, अपना तो पेट कोई भर लेता है, जंगली जानवर से भी भर लेता है, कोई भर लेता है। लेकिन जिस दिन आप बड़ा सपना पालने लगिएगा, गुरुदेव के रास्ता पे चलने लगिएगा कि हमको दूसरे के लिए कुछ करना है, दूसरे के लिए कुछ बनना है, तो अपने लिए अपने आप बन जाइए। वो आपको एनर्जी मिलेगा। अब देखिए अध्यात्म, आप तो आते हैं यहाँ पे तो सोचते हैं अध्यात्म, सुने होंगे नाम। अध्यात्म है क्या? अध्यात्म है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र में वही कहा जाता है कि बार बार जब उस चीज़ को जपते हैं तो वो शक्ति ब्रह्मांड में चले जाता है। एक आप पिक्चर देखे होंगे ओम शांति ओम, उसमें कहता है कि जब कोई चीज़ को आप पूरे दिल से चाहने लगते हैं तो पूरा कायनात उस चीज़ को आपको मिलाने में संघर्ष करने लगती है। तो बस वही चीज़ है। आप यदि गायत्री मंत्र को बार बार जपते हैं तो वो ब्रह्मांड में जाता है और वो वापस आता है, आके उस एनर्जी को आपको पूरा देके आपको चार्ज कर देता है। तो ये गायत्री मंत्र क्या है? और ये वेदों का मतलब प्राचीन काल से चलते आ रहा है। पूरा ब्रह्मांड में, पूरा पृथ्वी पे इससे पावरफुल कोई मंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। वेद पुराण सब में इसी मंत्र का व्याख्या किया गया है। और जितना भी महापुरुष हुए हैं, सभी महापुरुष गायत्री मंत्र का ही जाप करके यहाँ तक पहुँचे। एक सुने हमें बर्निंग डिजायर क्या आता है? बर्निंग डिजायर देखिए, हम आपको सुनाते हैं। चाणक्य का नाम सुने होंगे। आनंद उसके पिताजी को कैद करके बंद कर देते क्योंकि वो भी बहुत विद्वान थे। तो वो बकरी चलाते रहता था और सोचते रहता था क्या चाणक्य का पुत्र क्या जिंदगी भर बकरी चलाते रहेगा? बोलता है ऊपर वाले से, यदि मेरे तकदीर में यदि बकरी चराना ही लिखा हुआ है तो मैं विद्रोह करता हूँ अपने इस भाग्य के लकीर से। मैं आज के बाद बकरी नहीं चलाऊंगा। वो आया घर में, उसकी माँ नहीं थी, माँ थी उसकी, पिताजी नहीं थे। बकरी लाया, बांध दिया, लोटा लिया, कपड़ा उपड़ा लिया, चल दिया। उसकी माँ बोली कहाँ जाएगा तू? कहाँ जा रहा? मैं पढ़ने जा रहा हूँ। सोचिए उस जमाने में बोला मैं पढ़ने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है पढ़ने के लिए? मैं तक्षशिला जा रहा हूँ। आप सोचिए कहाँ चाणक्य इस मगध प्रदेश में था और कहाँ तक्षशिला। आप लोग तो जानते होंगे कहाँ बिहार और कहाँ पाकिस्तान। और उस समय ऐसा ट्रेन और बस ऐसा कुछ नहीं था। और उस स्थिति में वो बोले मैं पढ़ने जा रहा हूँ।
नहीं चराऊंगा। वो अपने आप से प्रण किया। प्रण करने के बाद जब जाने लगा रास्ता में उसको क्या बोलते हैं, एक समय की बात है, इसी तरह से घूम रहा था और उसके पैर में कांटा चुभ गया। कांटा चुभने के बाद वो क्या होता है, ताड़ी होता है, ताड़ी उतारा और उसको पूरा एकदम जलाने लगा, उसको पूरा झिटने लगा। तो एक आदमी आया, बोला क्यों तुम इसको जला क्यों नहीं, इसको तो काट के ऐसे तुम्हारे रास्ता से बगल से गुजर जाओ। बोला नहीं, मेरे रास्ते में जो आएगा उसका मैं समूल नाश कर दूंगा। तो हम आप लोग को यही कहना चाहते हैं कि जो भी रास्ते में कठिनाई है, कठिनाई बहुत छोटा है, आपका उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। आप अपना उद्देश्य को बड़ा करें। आज देखिए चाणक्य कहाँ चला गया और देखिए गुरु की महिमा। अब देखिए चाणक्य वहाँ से आया, उसको धनानंद को हटाना था, तो एक बच्चा को खोज के लेके गया, किसी तरह से समझा बुझा के। वो भी बच्चा बहुत गरीब था, उसका भी बाप नहीं था। आप इतिहास में पढ़िएगा, चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ से आया, उसका वंश का कोई नहीं पता, किस कास्ट से था ये भी नहीं पता, पूरा कंट्रोवर्सी है। वो किसी बच्चा को देखा, अद्भुत था, उसको उठा के लेके चला गया। बच्चा अद्भुत था, उसको उठा के लेके चला गया चाणक्य, और तक्षशिला में ले जाके उसको, जब तक्षशिला में गया ले जाके वहाँ पे छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को लेके गया और पूरा फैसिलिटी देने लगा, तुमको हम लाए अपने गाँव से तो तुमको स्पेशल फैसिलिटी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं किए। उसको अपने आप पे छोड़ दिए। पहले पढ़ाई का महत्व दिखा, आखिर क्यों पढ़ना चाहिए। वो ऐसा हुआ कि जो टीचर पढ़ाते थे उसका गेट पे खड़ा होकर सुनने लगा। उसके बाद बोला गुरुदेव हम पढ़ना चाहते हैं, हमको पढ़ाइए। तो बोला तुमको काम करना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पे काम भी करते थे चंद्रगुप्त मौर्य और पढ़ते भी थे। आज पढ़ते पढ़ते देखिए संघर्ष करके आज इतिहास में चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों का नाम हो गया। तो इसीलिए गुरुदेव हम लोगों को खोज के पकड़ के लाया। विश्वास करिए और अपने आप को पहचानिए। और हम कहते हैं अपने आप को जिस दिन नहीं पहचान पाइएगा ना, कहीं भी आपको कोई कुछ नहीं बना सकता। आपको खुद अपने आप को पहचान के खुद मेहनत करना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक गायत्री मंत्र ही आपको उस रास्ता पर चला सकती है, वहाँ तक पहुँचा सकती है। क्योंकि गायत्री मंत्र इतना पावरफुल मंत्र है, वो जब बार बार उस चीज़ को दोहराइएगा, आपको अपने आप अंधकार से प्रकाश की ओर चले जाइएगा। आप विश्वास मानिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फिर क्या है, जिंदगी ऐसा का वैसा ही है। तो आप लोग स्टूडेंट हैं, संघर्ष सब आदमी को करना पड़ता है, सब आदमी को संघर्ष करना पड़ता है। यदि आप सोचने में समय गुजार दीजिएगा तो समय बैठा हुआ नहीं है। ये राह नहीं है, फूलों की कांटे ही इनमें मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग लगे मन से पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। और हमको तो ऐसा लगता है पढ़ाई से हमका दूर जाने कोई काम ही नहीं है। आप जॉब में आइएगा ना, कुछ दिन के बाद बोलिएगा वही जिंदगी ठीक था। पढ़ाई के साथ तुरंत जिम्मेदारी, फिर कुछ। तो इसीलिए आप लोग से निवेदन है कि मन से पढ़िए और कुछ बन के गुरुदेव के काम को आगे बढ़ाइए। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।